जाली मेजर बनकर इगवा बराए तावान की असली वारदातें करने वाला कमांडो टीम सरेआम ने पकड़वा दिया। तमाम के तमाम अफराद मुसल्लह हैं, सो पुलिस अपनी पोजीशंस उस अंदाज से लेकर यहाँ खड़ी है। कड़ी लगा के आप इसको उठा के ले आए जी। तो कौन है आप? ये जिस बंदे को तुम उठा के लेके आए हो, इस कार्रवाई को क्या कहोगे? किस कदर सोफिस्टिकेटेड हथकड़ी है जो इन साहिब ने रखी हुई थी। जवानों का जो अपनी जान हथेली पर लेके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं, उनका नाम बदनाम करते हैं। रिक्वेस्ट है, क्या रे? नौकरी चली जाएगी जो मेरी। सरेआम के प्रोग्राम का यह सबसे बड़ा स्कैंडल है। ये पाकिस्तान के पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख रहे हैं। आप फोर्सेस से, आर्मी से, आप आर्मी से, ठीक है, फिर तो आप काबिल एहतराम है हमारे लिए, मेहरबानी। तो ये सारे आप ही के दोस्त हैं? बस ठीक है। तो क्या रैंक क्या आपका सर? जी रैंक क्या है आप आर्मी में? मैं एसएसजी का कमांडो हूँ। एसएसजी कमांडो। टीम सरेआम पै दर पै ऐसे तजर्बात से गुजर रही है कि जिनकी मिसाल प्रोग्राम सरेआम के 8 सालों की तारीख में नहीं मिलती। अभी हाल ही में दुनिया भर में बायोमेट्रिक सिस्टम की बुनियाद रखने वालों को चकरा देने वाले जालसाजों ने हूबहू इंसानी अंगूठे के निशानात तैयार करके सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर की बैंकिंग और टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका बर्पा कर दिया था। टीम सरेआम ने जब पाकिस्तानियों के अंगूठों के निशानात की चोरी और उन निशानों को रबड़ पैड पर प्रिंट करके किसी का भी अकाउंट खाली करने और किसी के भी नाम की सिम हासिल करने की इन जालसाजों की सलाहियत का भांडा फोड़ा तो हर शख्स दम बखुद होकर रह गया। हर शख्स खुद को और खुद से जुड़े हर तरह के डेटा को गैर महफूज तस्वुर करने लगा था और आज तक कर रहा है। इसलिए कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के बायोमेट्रिक निज़ाम को बचाने या इसे महफूज बनाने के लिए प्रोग्राम सरेआम के आलमगीरी सतह के इंकशाफ के बावजूद ना तो हुकूमती सतह पर कोई कदम उठाया गया है और ना ही कोई पॉलिसी वज़ा की गई है। इस हफ्ते का सरेआम भी ऐसा ही प्रोग्राम है जो प्रोग्राम सरेआम की 8 साल की तारीख में पहली बार हो रहा है। एसएसजी में है? जी बिल्कुल। आप अभी हाजिर सर्विस हैं? जी बिल्कुल सर। आज तक हमने बेशुमार इदारों पर, उन इदारों की करप्शन पर या उन इदारों से वाबस्ता अफराद की बदउनवानियों पर प्रोग्राम किए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि टीम सरेआम ने इगवा बराए तावान की कार्रवाइयां करते हुए एक ऐसे शख्स को रंगे हाथों पकड़ा है जो पाक फौज का हिस्सा रहा है। और जब हमने उसे पकड़ा तब भी वो पाक फौज ही की जानिब से जारी किए गए असलहा लाइसेंस पर हासिल किए गए असलहे के जोर पर एक शख्स को इगवा करके लाया था। पाकिस्तान आर्मी में वो एक कमांडो था। पकड़े जाने पर उसने अपना ताल्लुक एसएसजी यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से बताया था, लेकिन इगवा बराए तावान की कार्रवाइयां करने के लिए 2018 में पाक आर्मी से गायब हो जाने वाले इस कमांडो ने खुद को जाली मेजर जाहिर कर रखा था। पाक फौज जैसे मुनज़्ज़म इदारे में अपनी मुलाजमत को इस्तेमाल करते हुए ये शख्स इस इदारे की कुर्बानियों और इसके शहीदों के बावफा खून से गद्दारी का मुर्तकिब हो रहा था। वो शख्स जिसे पाक फौज के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी ने पाक फौज में दौराने ड्यूटी कमांडो ट्रेनिंग दी थी, जो 18 साल तक इस शानदार इदारे से वाबस्ता रहा था और फिर अपनी मुजरिमाना जहनियत की बदौलत 2018 में पाक फौज की मुलाजमत से अचानक गायब हो गया था, यानी भगोड़ा बन गया था। और उसके बाद वो फौज ही के लेटर पर इशू किए गए असलहा लाइसेंस से हासिल करदा असलहे के जोर पर इगवा बराए तावान और न जाने कौन कौन सी संगीन कार्रवाइयां कर रहा था।
खुद को पाक फौज का मेजर बताकर इस शख्स ने जराइम का जो दंगल बर्पा कर रखा था, आज के प्रोग्राम में उसकी तफसील भी देखिएगा और इस शख्स के खिलाफ होने वाली कार्रवाई का अहवाल भी। अफवाजे पाकिस्तान में इस शख्स की नौकरी का असल स्टेटस क्या था, फौज से अचानक गायब हो जाने वाला क्या कहलाता है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, ये शख्स जो खुद को एसएसजी कमांडो बता रहा था क्या वाकई ऐसा था, फौज के इस भगोड़े या डिजर्टर को अब तक पकड़ा क्यों नहीं जा सका था, ये खुद साख्ता मेजर टीम सरेआम के हाथ कैसे लगा, तावान के लिए अगवा करके लाए जाने वाले अफराद के साथ ये शख्स और इसका बाकी गैंग क्या वहशियाना और सफ़ाकाना सलूक करते थे। ऐसे शख्स के बारे में अफवाजे पाकिस्तान के उसूलों ज़वाबित क्या कहते हैं। हमेशा की तरह किसी भी गलत काम करने वाले को छुपाने की बजाय किस तरह पाक फौज ने खुद इस असली कमांडो और जाली मेजर के खिलाफ कार्रवाई की, ये सब कुछ आज के अपनी नौयत के इस पहले और मुनफरद प्रोग्राम में आप देखने जा रहे हैं, जिसका एक एक लम्हा सनसनी, सहरंगेजी और खतरे से भरपूर। लें जी, अब हम बिल्कुल स्टैंड बाय पोजीशन में हैं। आप फोर्सेस से? जी फोर्सेस से। आर्मी से? जी आर्मी से। आर्मी से, जी ठीक है, कोई इसमें फिर तो आप काबिल एहतराम है हमारे लिए, मेहरबानी। रैंक क्या है आप आर्मी में? मैं एसएसजी का कमांडो। एसएसजी कमांडो। आप एसएसजी में हैं? जी बिल्कुल। टीम सरेआम तक ये खबर कैसे पहुंची कि एक जाली मेजर जो खुद को एसएसजी ट्रेंड कमांडो भी बताता है, सरेआम अगवा बराए तावान और दीगर जराइम की दास्ताने रकम कर रहा है, ये एक राज है और इस राज से हमारे मुखबरों की जिंदगियां जुड़ी हैं। बहरहाल कई महीनों की सही के बाद हमारे नुमाइंदे इस जाली मेजर के असली और खतरनाक गैंग से मिलने में कामयाब हुए। हमारे नुमाइंदों को इस जाली मेजर से ये कहकर मिलवाया गया कि हमें एक बंदे से 95 लाख रुपए रिकवर करवाने हैं और वो ये पैसे वापस करने में कई महीनों से पसोपेश से काम ले रहा है, जिस पर इस जाली मेजर ने, जो वाकई फौज से वाबस्ता रह चुका था और स्पेशल सर्विस ग्रुप के ट्रेनर्स ने इसे कमांडो ट्रेनिंग भी दी थी, इसका कहना था कि हम आपके बताए हुए बंदे को पकड़ तो लाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें अपनी पूरी चेन ऑफ कमांड को एतमाद में लेना होगा। अगर वो हमें यहाँ मिलता है हम उसको पकड़ेंगे, सही है, पकड़ेंगे, उसके बाद हमारे अफसरान भी होते हैं, मेरे ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल है, फुल कर्नल है, ब्रिगेडियर है, ठीक है, सेक्टर कमांडर है, कुछ एक दो चार और मेजर हैं जो साथ हमारे रिलीवर होते हैं, वो सबके साथ हम बात नहीं करते, हमें कुछ ना कुछ आगे पीछे देना पड़ता है जब हम बंदे को उठाते हैं।